हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है स्टोरी लाइन्स एक्सप्लेनेशंस में। हम आज की स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं अगली इज एन फैन फिक्शन, जिसमें जैन टॉप है और वांगजी बॉटम। तो कहानी का पहला पार्ट आइए हम शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है गुसुलान यूनिवर्सिटी में। हैंडसम अल्फा बात करते हुए अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए कॉलेज के अंदर आ रहा था। उस आसपास सभी के लोगों की आंखें जैन पर ही टिकी हुई थी। जैन बहुत सुंदर, गुड लुकिंग, हैंडसम, डैशिंग है, बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह है। उसका चार्मिंग, किलिंग एटीट्यूड सब पे यूनिवर्सिटी में फेमस है। वो अल्फाज हो, बीटाज हो या ओमेगाज हो। अचानक से एक अल्फा उसके सामने आता है और उसका फोन रिंग होने लगता है। एक ब्यूटीफुल लड़की पूछती है, मैंगजे, क्या हुआ जैन? जैन बोलता है, कुछ नहीं, डैड का कॉल है। उनकी बातें वांग होशवान सुन रहा होता है और उसके हाथ पे स्मैश करते हुए कहता है, बेवकूफ, पहले अपना फोन उठाओ। जैन अपनी आंखें रोल करते हुए इरिटेट होकर फोन उठाता है और फ्रस्ट्रेशन में कहता है, जैन, हेलो डैड। जैन के डैड कहते हैं, अभी घर आओ। जैन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि डैड ने भी कहा कि घर आओ। उसने कहा, लेकिन डैड, मेरी क्लास स्टार्ट होगी कभी भी, तो मैं कैसे अपनी क्लास छोड़कर आ सकता हूँ? डैज जैन के डैड ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम अभी घर आओ। जैन ने रिप्लाई दिया, ओके डैड, मैं आ रहा हूँ। जैन के फादर ने उसी वक्त कॉल काट दिया। जैन के फ्रेंड्स ने पूछा, क्या हुआ जैन? जैन ने उन्हें बताया कि डैड ने अर्जेंटली उसे बुलाया है। हाशुआन जैन की ब्रिस्ट को पकड़ता है और उसकी तरफ टर्न होता है। बोलता है, तुम अकेले नहीं जाओगी, हम भी तुम्हें कंपनी देंगे। सबने अपना सर हाँ में हिलाया। जैन स्माइल करते हुए अपना सर हिलाता है और फिर वो लोग यूनिवर्सिटी से साथ में निकल जाते हैं जैन के घर के लिए। अब हमें दिखाया जाता है जाओ मैंशन। जैसे ही जैन इंटर करता है अपने हाउस में, वो सोचने लगता है ऐसा क्या काम होगा जो डैड ने उसे इतनी जल्दी बुला लिया। ये सब सोचते सोचते यूनिवर्सिटी से घर तक वो आ चुका था। अब उसके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था कि डैड ने उसे क्यों बुलाया। जैन के फ्रेंड्स ने अश्योर किया जैन को कि सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद जैन ने अपने डैड को एक सोफे पे बैठा देखा, आराम से हॉल में। जैन अपने डैड के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके फ्रेंड उसके बगल में। मिस्टर जाओ ने अपना सर उठाकर देखा कि जैन उनके सामने खड़ा है। जैन ने पूछा, क्या हुआ डैड? मिस्टर जाओ ने रिप्लाई किया, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। सब हमारा वेन्यू पे इंतजार कर रहे हैं। क्या? क्यों? पर हम कहाँ जा रहे हैं? जैन की भौहें सिकुड़ गई। वेडिंग वेन्यू पे पहुंचने की बात ही सुनकर जैन को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। जैन के डैड ने कहा, वेडिंग वेन्यू पे हमें अभी जाना होगा। तुम्हारी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड के बेटे वांग ईबो से तय कर दी गई है इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर। जैन की हार्ट बीट रुक गई अपने फादर की बात सुनकर। उसकी बॉडी नम हो गई, शॉक की वजह से और अपने फादर की सडन स्टेटमेंट की वजह से। जैन के फ्रेंड इस सडन न्यूज से शॉक हो गए। जैन बोलता है, क्या आप मजाक कर रहे हैं ना डैड? इस वो अभी कोशिश कर रहा था खुद को बहुत ज्यादा काम रखने की, ये इस उम्मीद में कि उसके डैड कहेंगे ये जोक है।
बट उसके फादर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जोक है। जैन का तो जॉ ही ड्रॉप हो गया, उसकी आंखें खुली रह गई शॉक से। मिस्टर फैंग मियान ने अपने बेटे को घूरते हुए कुछ देर देखा और कहा, मैं तुमसे ज्यादा सीरियस हूँ जैन। तुम्हें याबो से शादी करनी है 2 घंटे के अंदर। मैंने सब कुछ तैयार कर दिया, तुम जाकर तैयार हो जाओ अपनी शादी के लिए। जैन और जैन के फ्रेंड्स को विश्वास नहीं हो रहा था, उन्हें तो शॉक लग गया था। उन लोगों ने एक दूसरे को देखा, सबके मुंह खुले हुए थे, आंखें भी खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था उन्हें किसी ने 340 वोल्ट का झटका दे दिया हो। जैन अपने सेंस में वापस आता है और गल्प करता है, एंग्रीली अपने डैड को बोलता है, ये सब क्या बकवास है डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं कैसे किसी से भी शादी कर सकता हूँ? और वो भी मैं जिसे शादी करना चाह रहा हूँ वो अगली बदसूरत ओमेगा है। जैन चिल्लाया, पर जैन को बिलीव नहीं हो रहा था ये सब हो रहा है। जैन की टोन से जैन के सारे दोस्त जैन की तरफ देखने लगे। जियांग ने हाशुआन का आर्म टाइटली होल्ड किया। हाशुआन जैन को ही देख रहा था और उसके फादर को कंफ्यूजली। मिस्टर जाओ स्ट्रैनली जैन को देख रहे थे और उन्होंने कहा, माइंड योर लैंग्वेज। किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत करो। सच में डैड, ये आप कह रहे हैं? आप ऐसा सोच भी कह सकते हैं कि मैं आपकी बात मान लूंगा? आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं बिना मेरी परमिशन के कि मैं किसे शादी करूंगा? जैन की आंखें अब इस वक्त बुरी तरीके से लाल हो चुकी थी। मिस्टर जाओ अब जैन को स्ट्रेन वॉइस में रिप्लाई देते हैं, ऊपर जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। स्टाइलिस्ट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और याद रखना, गलती से भी मैसअप करने की कोशिश मत करना इस बार। जैन अपना सर नीचे कर लेता है और अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। उसके फिंगर्स फिस्ट में बदल जाते हैं। मुझसे नहीं होगा डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। जैन के डैड ने कहा, तुम ये कर सकते हो जैन, तुम ये करोगे और तुम्हें ये करना होगा। तुम मुझे डिसअबॉय नहीं कर सकते। मैंने हमेशा तुम्हारी हर एक विश पूरी की है। इस बार तुम मेरी एक विश पूरी कर दो। तुम मेरे दोस्त के सामने मेरी बातों को रखो जैन। जैन अपने होठों पे बाइट करते हुए अपने फादर की विश को पूरी करने के लिए अपना सर हाँ में हिला देता है, क्योंकि उसके डैडी उसके डैड की आवाज़ में बहुत ज़्यादा प्लीजिंग टोन था, इसलिए जैन सफोकेट हो गया। फैंगमियान ने अपने बेटे का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा और उससे कहा, प्लीज जैन, गेट रेडी फॉर मैरिज प्लीज। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं आगे भविष्य में तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस तुम ईबो से शादी कर लो। हाँ शोन जियांग का हाथ पकड़े हुए था और जैन को उदासी भरी नजरों से देखे जा रहा था। सी को भी अपने दोस्त जैन के लिए बुरा लग रहा था। जब जैन ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की तो फैंगमियान ने उसे देखते हुए कहा, मुझे विश्वास रखो बच्चों, ये जैन के लिए बहुत अच्छा है और मैंने अपने दोस्त को अपनी शर्त पहले ही दे दिए हैं। जैन अपने फादर को आंसू भरी आंखों से देखता है और सिंपली नॉट करता है। वो दौड़ते हुए सीढ़ियों से अपने कमरे में चला जाता है। फैंगमैन स्माइल करते हुए उन्हें रिलीफ होता है कि उनका बेटा शादी के लिए मान गया। जैन के फ्रेंड्स ने एक दूसरे को उदासी से देखा और उसके पीछे दौड़ गए सारे दोस्त। उस वक्त जैन कमरे के अंदर कदम रखता है, उसका वेलकम, उसका स्वागत मेकअप आर्टिस्ट और कुछ लोग करते हैं जो जैन का इंतज़ार कर रहे थे वेडिंग सूट के साथ। जैन अंदर गया और अपने कपड़े चेंज किए और वेडिंग सूट पहना। वो मन ही मन वांग यीबो को गालियाँ दे रहा था और कोस रहा था।
जब ये सब खत्म होता है तो जैन के फ्रेंड हाउशवान जैन को अप्रोच करता है और उसके शोल्डर्स को पैट करता है। जैन बिना उसे देखे बैठ जाता है ड्रेसिंग टेबल के चेयर पे। जैन का मेकअप स्टार्ट हो जाता है, उसकी एक्सेसरीज पहना दी जाती है, तो उसके हेयर स्टाइल सेट हो रहे थे, हेयर स्टाइल उसके बाल सेट करने में लगे हुए थे। ये सब खत्म होने के बाद जैन पूरी तरीके से तैयार था। सारे स्टाइलर्स वहाँ से चले गए क्योंकि